एक महिला, पीठ पर बंधा एक बच्चा, हाथ में तलवार और सामने पूरी ब्रिटिश आर्मी। ये कोई कहानी नहीं है, ये भारत के इतिहास का सबसे सॉलिड फैक्ट है। मैं हूं इतिहास वॉल्ट। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम तथ्यों और सबूतों के आधार पर डिकोड करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की असली कहानी। आज का एजेंडा बहुत क्लियर है। अध्याय 1, मणिकर्णिका से झांसी की रानी। 2, डलहौजी की हड़प नीति। 3, 1857 की क्रांति। 4, झांसी का घेरा और युद्ध। 5, शहादत और असली विरासत। और 6, 5 हैरान करने वाले तथ्य। 29। इस नंबर को ध्यान से देखिए, सिर्फ 29 साल। अगर हम कोर्टरूम में एविडेंस पेश करें तो डेटा कुछ ऐसा दिखेगा। एक तरफ महज 29 साल की एक युवा महिला और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल वेपन लोडेड ब्रिटिश आर्मी। ये इतिहास का सबसे बड़ा डेविड वर्सेस गोलियात का मुकाबला था। ये स्केल हमें बताता है कि उनका साहस किस लेवल का था। अध्याय 1, मणिकर्णिका से झांसी की रानी। टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। साल 1828, वाराणसी में जन्म हुआ एक बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। उनका बचपन बिल्कुल आम नहीं था। उन्होंने स्वॉर्ड फाइटिंग, शूटिंग और हॉर्स राइडिंग की रिगरस ट्रेनिंग ली। महज 14 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। मराठा महाराजा गंगाधर राव से मणिकर्णिका अब रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थीं, एक वेल्दी और पावरफुल स्टेट की रानी। अध्याय 2, डलहौजी की हड़प नीति। ये पावर ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रही। कॉज एंड इफेक्ट को समझिए। रानी के बेटे की मृत्यु हुई, फिर महाराजा भी गंभीर रूप से बीमार पड़े। मृत्यु से पहले उन्होंने दामोदर राव को अडॉप्ट किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति लागू कर दी। रूल सीधा था, अगर किसी स्टेट का अपना बायोलॉजिकल मेल वारिस नहीं है तो ब्रिटिश हुकूमत उसे टेक ओवर कर लेगी। डलहौजी ने लीगल वारिस को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अंग्रेजों का कैलकुलेशन था कि एक अकेली रानी सरेंडर कर देगी, लेकिन यही उनका डेटा गलत साबित हुआ। क्योंकि हड़प नीति लागू की गई, इसलिए रानी ने तलवार उठाई। रानी लक्ष्मीबाई ने वो डिक्लेरेशन दिया जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये महज एक डायलॉग नहीं था, ये उनका अल्टीमेट रिबेलियन था। उन्होंने राजमुकुट साइड में रखा और जंग का रास्ता चुन लिया। अध्याय 3, 1857 की क्रांति। झांसी को बचाने की ये फाइट देश की आजादी की पहली जंग बन गई। रानी कोई डमी फिगरहेड नहीं थी, वो एक प्योर मिलिट्री मास्टरमाइंड थी। पहला कदम, एक विमेन्स आर्मी फॉर्म की। दूसरा कदम, महिलाओं को तलवार और भाले की रिगरस ट्रेनिंग दी। और तीसरा, फोर्ट के डिफेंसेस मजबूत किए और तोपें डिप्लॉय की। ये एक परफेक्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। अध्याय 4, झांसी का घेरा और युद्ध। मार्च का महीना था। ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोज ने अटैक किया। 13, इस नंबर को रिकॉर्ड में दर्ज कर लीजिए। पूरे 13 दिन तक ब्रिटिश आर्मी किले के बाहर खड़ी रही। 13 दिन तक रानी लक्ष्मीबाई ने खुद तोपे फायर की। ब्रिटिश आर्मी अंदर एंटर नहीं कर सकी, लेकिन फोर्ट के अंदर एक गद्दार ने गेट्स खोल दिए। जब चारों तरफ से ब्रिटिश फोर्सेस ने घेर लिया, तब रानी ने एक इम्पॉसिबल मिडनाइट एस्केप प्लान किया। रात के अंधेरे में दामोदर राव को अपनी पेट पर कसकर बांधा, अपने घोड़े बादल पर बैठी और किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। पूरी की पूरी ब्रिटिश आर्मी हेल्पलेस होकर बस देखती रह गई। अध्याय 5, शहादत और असली विरासत। यहां से शुरू होता है एक बहुत भारी चैप्टर। झांसी से एस्केप करके वो कालपी पहुंची। तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर का मजबूत किला कैप्चर किया, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस लगातार पीछा कर रही थी। 17 और 18 जून 1855 ग्वालियर के पास एक फाइनल फियर्स बैटल हुआ। रानी बैटल ग्राउंड में बुरी तरह इंजर्ड हुई। उनका एक स्ट्रिक्ट रूल था, कोई भी ब्रिटिश उनके शरीर को टच नहीं करेगा। एक लॉयलिस्ट ने सीक्रेट तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। अगर हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें तो दोनों साइड्स देखने होंगे। बुरा पहलू यह था कि 1857 का रेवोल्यूशन एक इमीडिएट फेलियर साबित हुआ। झांसी एनेक्सेशन का शिकार हुई और रानी का सफर महज 29 साल में खत्म हो गया। लेकिन अच्छा पहलू कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल वॉरियर बनी, विमेन्स एम्पावरमेंट का अल्टीमेट सिंबल। वो फिजिकली हार गईं, लेकिन हिस्टोरिकली इमॉर्टल हो गईं। अध्याय 6, 5 हैरान करने वाले तथ्य। अब हम इतिहास वॉल्ट की तिजोरी से वो डेटा निकालेंगे जो नॉर्मल पब्लिक डोमेन से गायब है। पहला फैक्ट, बचपन में रानी के क्लोज फ्रेंड्स थे महान क्रांतिकारी नाना साहब और तात्या टोपे।
दूसरा फैक्ट, उनके पास 3 टॉप क्लास लॉयल घोड़े थे, सारंगी, पवन और बादल। दीवार से कूदने के बाद बादल ने अपनी जान दे दी थी। तीसरा फैक्ट, ग्वालियर की फाइनल बैटल में रानी ने एक मैन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना था। चौथा फैक्ट, उन्हें खुद एनिमी जनरल से रिस्पेक्ट मिली। और पांचवा, सुभद्रा कुमारी चौहान की पोइट्री ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस चौथे फैक्ट का सॉलिड एविडेंस देखिए। जनरल ह्यूज रोज, जिसने उन्हें डिफीट किया, उसी ने अपनी ऑफिशियल ब्रिटिश रिपोर्ट में डिक्लेयर किया, विद्रोहियों में वो सबसे साहसी और सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री लीडर थी। जब खुद एनिमी आपकी सुपीरियॉरिटी एक्सेप्ट कर ले, तो उससे बड़ा कोई और प्रूफ नहीं होता। और सुभद्रा कुमारी चौहान की वो आइकॉनिक लाइंस, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सिर्फ एक पोयम नहीं है, ये नेशनल प्राइड का वो अल्टीमेट स्टेटमेंट है जो आज भी हर इंडियन के डीएनए में दर्ज है। रानी लक्ष्मीबाई का ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं कंक्लूड होता है। लेकिन इतिहास हमेशा एक सवाल छोड़कर जाता है। मेरा आपसे एक डायरेक्ट और प्रोवोकेटिव सवाल है। ब्रिटिश एम्पायर को हिलाने के मामले में कौन ज्यादा महान था, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? अपना वर्डिक्ट फैक्ट्स के साथ कमेंट्स में ड्रॉप करें। अगले विश्लेषण में हम तिजोरी खोलेंगे बाल गंगाधर तिलक की। तब तक सीखते रहिए और तथ्यों पर फोकस रखिए।